अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज का टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हाइट एंड डिस्टेंस का। क्वेश्चन नंबर 12 इज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7-meter building, 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45. Determine the height of the tower. Let AB is the height of the tower. The angle of elevation is top of the tower का elevation देखा गया कहाँ पे, at the top of the 7-meter high building। मानेंगे CD is the height of building, यानी that is 7 meter। और ये बिल्डिंग भी स्टैंड है ग्राउंड पे और टावर भी स्टैंड है ग्राउंड पे। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल। अब क्वेश्चन है from the top of the 7-meter high building the angle of elevation of the top of the tower is। तो पहले हमें ड्रा करनी होगी एक हॉरिजॉन्टल लेवल ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मानेंगे ये लेट इट इज DE। और अब एलिवेशन देखा गया यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो लाइन ऑफ साइट बनेगी इनके दरमियान टॉप ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये जो एंगल है दिस इज ऑल्सो गिवन। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन दे वो दे के है केवल इज 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। अब यहाँ पे देखा गया, इसी पे देखा गया, इसी टॉप फुट ऑफ द टावर का वो देखिए ये है 60 डिग्री एंड दिस वन इज 45। अब हमें ढूंढना है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर आप लिखेंगे लेट AB इज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर एंड CD is 7-meter high building, DE is the horizontal level on the top of building, such that angle BDE equal to 60 degree and angle EDA equal to 45. Now first of all we will take triangle BED. In triangle BED right angled at E। डायग्राम ज़रूरी है इन क्वेश्चंस में, हर एक क्वेश्चन में डायग्राम आपको बनानी होगी तो फिर आप ले सकेंगे इसका वो सॉल्यूशन। BE डिवाइडेड बाय DE इज इक्वल, ना आपको मालूम है BE ना आपको मालूम है DE, तो विच इज इक्वल टू tan 60। BE equal to tan divided by DE equal to tan 60 is under root 3। तो BE will be equal to DE into under root 3, DE into under root 3। Now in triangle हम लेंगे ये ट्रायंगल DEA right angled at E। एक बार फिर EE divided by DE, EE divided by DE, perpendicular divided by base tan 45। EE वो तो देखिए आपको 7 because this is the height of the building
और this DE horizontal level is parallel to this horizontal level. Therefore, distance between these horizontal levels will be same at every point. DC 7 मीटर, इधर देखेंगे ये भी होगा 7, इधर देखेंगे EAE भी होगा 7, तो इसलिए AE के बदले में लिखूंगा 7 DE equal to 7 by DE equal to 1045 is 1. So which implies DE into 1, DE is equal to 7. Now we have to find AB, height of the tower, which will be equal to AE plus BE. पहले BE निकालेंगे, तो ये तो फर्स्ट था इधर, put DE equal to 7 in first, we get BE is equal to DE तो 7 था, तो इसलिए 7 under root 3. Therefore height of tower वो कैसे निकाले हम, AE plus BE, which is equal to, वही हुआ AB. AE कितना निकला, AE तो हमें मालूम ही है 7 plus BE 7 under root 3, which gives us 7 common, 1 plus root 3 और 7 times root 3 पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 plus 1, 7 times root 3 plus 1, लेकिन क्या, मीटर. ये था क्वेश्चन नंबर 9. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये था क्वेश्चन नंबर 12. अब है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 9.1. अब क्वेश्चन नंबर 13 is as observed from the top of a 7 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. एक लाइट हाउस है, मानेंगे 8 AB is the height of लाइट हाउस, और ये लाइट हाउस कितना, इसकी ये जो यानी इसकी हाइट जो है वो है 7 मीटर. AB is the 7 meter high lighthouse from the sea level. तो अब यहाँ पे देखा गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप्स हैं वो, यानी उनका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा गया फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई. यहाँ पे देखा गया यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन दो शिप्स का. वो दो शिप्स कहाँ पे हैं, वो एक दूसरे के पीछे हैं, यानी एक दूसरे के पीछे हैं, तो एक है दूसरे के आगे और दूसरा है इसके पीछे, लेकिन ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, चाहे इस साइड में लेंगे या इस साइड में लेंगे. मानेंगे C is the position of C is the position of the first ship and D which is behind the C, so D is the position of second ship. अब यहाँ पे देखा गया B पे on the top as observed from the top of a 7 meter, यहाँ पे देखा गया ऑब्जर्वर बैठा है इधर, इसलिए हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगी ऐसे. पहले हमें हॉरिजॉन्टल लेवल देखनी होगी. ABCD AE मानेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल ऑन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस. तो अब यहाँ पे देखा गया एलिवेशन इनका, एलिवेशन नहीं बल्कि डिप्रेशन इनका, क्योंकि ऑब्जर्वर ऊपर बैठा है, हॉरिजॉन्टल लेवल इधर है, तो ऑब्जेक्ट्स यानी जिनकी ऑब्जर्वेशन हो रही है तो वो बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल. देयरफॉर दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड दिस इज अनदर एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है डी शिप का, यानी जो एक शिप है जिसकी पोजीशन है D, दूसरी शिप की पोजीशन है C. तो अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन देखे हैं 30 एंड 45. ये वाला जो होगा 45, यानी C का डिप्रेशन वो होगा 45, और ये दिस वन इज इक्वल टू 30 डिग्री, दिस वन 30 और दिस वन 45. और आपको निकालना है क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आप CD निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड, अगर हम देखेंगे पहले हम ये लेंगे
दिस हॉरिजॉन्टल लेवल इज पैरेलल टू दिस हॉरिजॉन्टल लेवल DA, तो ये एंगल ये बनेगा ट्रांसवर्सल और ये भी होगा 30 डिग्री। फिर ये 45 और ये बनेगा BC ट्रांसवर्सल, दिस विल बी इक्वल टू 45। तो अब हम लेंगे यहाँ पे पहले लेट AB is the 7 meter high lighthouse, BE is the horizontal level, B is the horizontal level on the top of lighthouse, and C and D are the positions of two ships such that angle EBD equal to 30 degree and angle EBD and angle EBC equal to 45. Since BE parallel DA, therefore angle BDA is equal to angle EBD alternate interior angles. Angle both are equal to 30 alternate इंटीरियर एंगल, ये इसका रीज़न है। अच्छा, इसी तरीके से आल्सो एंगल BCA इक्वल टू एंगल CBE both are equal to 45. These are also alternate interior angles. तो अब यहाँ पे इसके बाद क्या करोगे, अब हम लेंगे ट्रायंगल BAC। इन triangle BAC right angled at A लेंगे अब AB perpendicular divided by AC equal to base लिया, perpendicular by base tan कितना लेंगे 45 डिग्री, AB 75, AC मालूम नहीं, is equal to tan 45 कितना है, tan 45 is 1 और AC into 1 becomes AC equal to 75 मीटर। तो AC मिला हमें 75। नाउ वी विल फाइंड AD, फिर AD माइनस AC बनेगा डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो पहले AD निकलना चाहिए, वो निकलेगा बड़े ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल BAD राइट एंगल्ड एट A अगेन, शाबाश। एक बार फिर AB परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस AD इज इक्वल टू tan, लेकिन कितना 30, AB मालूम है 75 डिवाइडेड बाय AD मालूम ही नहीं, इज इक्वल टू tan 30 इज 1/√3, AD इक्वल टू 75/√3। अब हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। Therefore, distance between two ships equal to CD, which is equal to AD minus AC. AD 75/√3 minus AC under root is equal to 75 कॉमन निकालेंगे, बाकी बचेगा √3 - 1 मीटर्स। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है 1.2 मीटर tall girl spots balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 82.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60. After some time, the angle of elevation reduces to 30. Find the distance traveled by the balloon during the interval. इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन है। पहले आपको देखना है कि एक बालून है, इसकी हाइट है, बालून की हाइट, बालून एक यानी फ्लाई हो रहा है किसकी वजह से, यानी एक उसकी स्ट्रिंग जो है वो गर्ल के हाथ में है, तो वो उसको यहाँ पे ए बी मानेंगे। हाइट ऑफ द बालून विच इज़ 82.2 मीटर, ये फ्लाई हो रहा है। तो अब गर्ल की हाइट जो है, तो जिसके हाथ में इस बालून की स्ट्रिंग है, तो वो उसकी हाइट वो है 1.2 मीटर। अब यहाँ पे देखा गया यानी आइज़ ऑफ द गर्ल, यानी जो हाइट है गर्ल की, ये उसके फुट से लेके सिर्फ आइज़ तक है हाइट 1.2। अब यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगी थ्रू द आइज ऑफ द, मानेंगे ए बी, इट इज सी डी इज द हाइट ऑफ द गर्ल एंड डी ई इज द हॉरिजॉन्टल लेवल थ्रू द आइज ऑफ द गर्ल। अब यहाँ पे देखा गया एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं, तो यहाँ देखा गया एक बैलून की जो यानी वो पहले 82.2 मीटर एंगल ऑफ एलिवेशन था, कितना 60 डिग्री, शायद 60 डिग्री। फिर ये बालून विंड की थ्रो यानी हवा से ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल के थ्रो इधर से इधर घूमा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इसने पोजीशन चेंज की, यहाँ से यहाँ तक यानी 60 डिग्री विंड की वजह से इस बैलून की पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज हो गई। अब देखना है, तो ये 82.2 मीटर है पहली हाइट इसकी, यानी पहले जो ये फ्लाई हो रहा था तो ये किस हाइट पे फ्लाई हो रहा था 82.2 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन वहाँ पे देखा गया थ्रू द आइज ऑफ द गर्ल 60 डिग्री। तो उसके बाद ये एंगल देखा गया, तो जब इसने यानी ये बैलून यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो फिर इसी पोजीशन पे तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया फिर दूसरी पोजीशन को लेके, जो ये है पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द बैलून, इट इज़ द सेकंड पोजीशन ऑफ द बैलून। अब यहाँ पे देखा गया और इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम देखे है, तो यहाँ पे देखा गया ये वाला एंगल जो है वो कितना हुआ 60 पहले था, पहली पोजीशन पे एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 शॉर्ट में, और दूसरी पोजीशन पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कम होता गया तो कितना 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून, यानी यहाँ फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के दरमियान डिस्टेंस कितनी है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट यहाँ पे लेंगे ए बी सी डी ई एफ लेंगे, फिर लेंगे इधर एफ जी, यहाँ पर भी लेंगे एच, लेट G is the first position and B is the second position of balloon. CD is the height of girl where CD is equal to 1.2 meter and FG is equal to AB is equal to 82.2 meter. 2 meter. It is the height of the balloon above the ground, such that angle GDE
GDE is equal to 60 degree, which is equal to GDH. चाहे आप GDE बोलोगे इसको, यहाँ तक ही GDH. तो also and angle BDE is equal to 30. अब क्या लेंगे हम लेंगे ये ट्रायंगल पहले GHD. इन ट्रायंगल GHD राइट एंगल एट H लेंगे. GH divided by HD is equal to perpendicular divided by base, that is tan एंगल है 60. GH अगर आप देखेंगे, GF जो है वो है हाइट ऑफ द बैलून अबव द ग्राउंड विच इज 82.2, लेकिन हमें लेना है GH. तो GF को कट होगा HF इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू हॉरिजॉन्टल लेवल्स. तो वो क्या है 1.2 कट होगा 82.2. 82.2 में से 1.2 कट होगा, वो होगा 87.0 नहीं लेते हैं तो 87 आएगा. तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक था 82.2, लेकिन इसमें कट हुआ हाइट ऑफ द गर्ल दैट इज 1.2. वहाँ पे कितना बचा H से G तक, वो बना 87. तो यहाँ लेंगे 87 डिवाइडेड बाय HD मालूम ही नहीं, HD विच इज इक्वल टू tan 60 is √3. तो HD is equal to HD under √3 equal to 87. तो यहाँ पे लेंगे अब फिर HD is equal to √3 चला जाएगा इधर, 87 under √3. अब लेंगे ये ट्रायंगल. इन ट्रायंगल BED राइट एंगल एट E लेंगे. BE एक बार फिर डिवाइडेड बाय ED इज इक्वल टू tan एक बार फिर, लेकिन कितना 30 डिग्री. तो BE एक बार फिर 87 डिवाइडेड बाय ED is equal to 1 by under √3. ED into 1 go ED equal to 87 under √3. Now we will find the distance between two balloons, यानी the two positions of the balloons. तो यहाँ पे लेंगे GB, वो कितना होगा HE. तो therefore EH is equal to EH वही होगा BG, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, जो यहाँ पे डिस्टेंस होगी वही यहाँ पे होगी. तो EH होगा किसके बराबर, ED माइनस होगा HD. शाबाश बेटा. यहाँ पे देखेंगे EH is equal to ED जो है वो निकाला हमने 87 under √3 माइनस होगा 87 डिवाइडेड बाय √3. अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा EH इज इक्वल टू 87 √3 लाइक मल्टीप्लाई √3. 87 √3 इंटू √3 बनेगा 3 माइनस 87 इंटू H1 87 डिवाइड बाई 1 होल डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1 √3. तो EH होगा 3 इंटू 7 21 3 8 24 26 to 61 माइनस यहाँ पे ऐसे करूँगा 87 कॉमन निकलेगा, इधर रहेगा 3 माइनस 87 कॉमन रहा है √1, वो अच्छा रहेगा डिवाइडेड बाई √3. तो EH होगा 87 3 माइनस 1 इज 2 डिवाइडेड बाई √3. आप √3 हटा देंगे, ये रैशनलाइज डिनोमिनेटर करेंगे, √3 मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी, वो कितना बनेगा EH इक्वल टू 87
87 into 2 वो बनेगा 2 7 14 2 8 16 17 174 into root 3 divided by root 3 into root 3 3 अब कसर उतरेगी 174 को 3 के साथ 3 8 3 5 15 3 3 8 24 तो EH होगा 58 रूट 3 मीटर। तो ये बना हमें EH इज व्हाट, तो यही जो बनेगी वो डिस्टेंस जो बैलून जो पहले पोजीशन पे था, तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन उसका रिड्यूस हुआ 60 to 30, तो उसका मतलब है ये बैलून की पहली पोजीशन इधर थी, दूसरी पोजीशन इधर आई, तो जब उसने पहली पोजीशन से लेके दूसरी पोजीशन तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, वो है HE या GB, तो वो कितना है 58 into रूट 3 मीटर्स। तो इस तरीके से हमने इस क्लास में 3 क्वेश्चन दिखाए, अब इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए इस पूरे चैप्टर में, तो इंशाल्लाह वो 2 क्वेश्चन लास्ट के 2 क्वेश्चन अगले क्लास में, तब तक के लिए भी अमान अल्लाह।